हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं पढ़ रहे थे लोग बर्ड्स फेदर्स बेक्स एंड क्लॉज। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं कि जो कि बहुत ही हाइट पे यानी कि बहुत ही ऊंचाई पे जो है ये लोग उड़ते हैं। बहुत सारे होते हैं जो कि मतलब कम हाइट पे ये लोग उड़ते हैं। इसमें बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो कि फ्लाइटलेस होते हैं यानी कि उड़ते नहीं हैं, जैसे कि पेंगुइन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया। ये बर्ड्स जो होते हैं ये उड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं उड़ते हैं? क्योंकि इनके बॉडी का बनावट जो होता है वैसा होता है और इनकी जो बॉडी होती है वो वेटेड होती है यानी कि वेट होता है इसमें, जिसकी वजह से ये लोग नहीं उड़ते हैं लोग। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे एक्वाटिक और वाटर बर्ड्स के बारे में पढ़े थे। तो एक्वाटिक वो जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि स्वान हो गया, डक हो गया, ये लोग जो है एक्वाटिक होते हैं। ये पानी में रहने वाले होते हैं और ये पानी में कैसे रह पाते हैं यानी इनका जो है फेदर्स जो होते हैं नहीं भीगते हैं। वजह ये होती है कि इनमें ग्लैंड्स पाया जाता है, आयल ग्लैंड्स पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके जो फेदर्स होते हैं वो नहीं भीगते हैं। अब हम लोग जो है उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कि बेक्स के बारे में पढ़े थे कि बेक्स में थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे कि जितने भी बर्ड्स होते हैं इनके जो बेक्स होते हैं ये किस काम में आते हैं। ये अपने मतलब जो लोग खाते हैं, ये लोग जो भोजन करते हैं, भोजन को चुनने में। तुमने देखा होगा चिड़िया जो है वो दाना को चुगती है, अपने चोंच से ही चुगती है। और बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो कि अपने जैसे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, जो लोग मांस वगैरह खाते हैं, उनके चोंच जो होते हैं वो मुड़े हुए रहते हैं। तो इनका बर्ड्स का काम क्या होता है? बर्ड्स के जो बेक्स का काम होता है किस लिए होता है? दाना को चुनने में, खाने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए, इसीलिए इनका जो है काम आता है इनके बेक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग कि बेक्स ऑफ ग्रेन ईटिंग बर्ड्स। बेक्स ऑफ ग्रेन ईटिंग बर्ड्स यानी कि ग्रेन यानी कि दाना चुगने वाले पक्षियों के बेक्स यानी कि चोंच। तो हम लोग पढ़ते हैं उसमें कि स्मॉल बर्ड्स जनरली ईट ग्रेन्स, सीड्स एंड नट्स ओनली। जो छोटी पक्षी होती है जैसे गौरैया हो गई और कबूतर वगैरह, पिजन हो गया, ये देखा होगा तुम लोगों ने, ये छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये ग्रेन्स दाना चुगते हैं, बीजों को चुगते हैं या नट्स जो है उसको ये लोग खाते हैं। दे क्रैक देम विद द हेल्प ऑफ देयर शॉर्ट, हार्ड, पॉइंटेड एंड हर्नी बेक्स। इनकी जो चोंच होती है ये छोटी होती है, लंबी होती है, हार्ड होती है और पॉइंटेड नुकीली होती है, जिससे ये क्या करते हैं अपने दाना जैसे चुगते हैं तो उसको ये दाना को तोड़ देते हैं या दाना को चुग लेते हैं, दाना को अपने पकड़ लेते हैं। दे रिमूव द हस्क एंड सॉलो द सीड्स। ये क्या करते हैं कि उसके जो है अपने चोंच से ही बहुत सारे बीज होते हैं जिनके छिलके को तोड़ देते हैं, हटा देते हैं और उस दाना को फिर ये लोग चुग लेते हैं या दाना को अपने अंदर ले लेते हैं, निगल जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग कि बेक्स ऑफ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। बेक्स ऑफ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स यानी कि फ्रूट ईटिंग यानी कि फल खाने वाले पक्षी के पैरट, हॉर्नबिल्स एंड कोकाटूज हैव कर्व्ड बेक्स टू क्रैक नट्स एंड बाइट एट हार्ड फ्रूट्स। यानी कि ये जो होते हैं पैरट होते हैं और तुमको हॉर्नबिल्स होते हैं और कॉकटूज होते हैं, इनके क्या होते हैं, इनकी जो चोंच होती हैं वो कैसी होती हैं? मुड़ी हुई चोंच होती है यानी कर्व होती है, घूमी हुई, मुड़ी हुई रहती है, जो किस लिए होती है कि नट्स को जो है पकड़ने में और फल को जो है वो खाने में इनकी जो है मदद करती है। हुक्ड बेक आल्सो हेल्प्स ए पैरट टू क्लाइंब अप हाई ब्रांचेस। इनकी जो चोंच होती है जैसे कि पैरट यानी तोता की जो हुक जैसी जो है ऐसे चोंच जो होती है वो किस काम में आती है? यानी कि हाई क्लाइंबिंग यानी कि ऊंची चढ़ाई के लिए, ऊंचे चढ़ने के लिए वो अपने चोंच का सहारा जो है लेते हैं। उसके बाद से अब आते हैं हम लोग कि बेक्स ऑफ कार्निवरस बर्ड्स। कार्निवरस, हार्बीवरस तुम लोगों ने पढ़ा है। बेक्स ऑफ कार्निवरस बर्ड्स यानी कि शिकार को अपने खाने वाले जो लोग क्या कहते हैं फ्लैश ईटिंग जो बर्ड्स होते हैं, उनकी अब चोंच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेक्स ऑफ कार्निवरस बर्ड्स कि यानी कि हॉक, आउल, ईगल्स एंड वल्चर ईट अदर एनिमल्स लाइक ए स्मॉल बर्ड्स, फ्रॉग, स्नेक्स एंड माइस। जो हॉक होते हैं, आउल होते हैं,
और वल्चर जो होते हैं ये क्या करते हैं कि अपने से छोटे बर्ड्स को जो है ये लोग खाते हैं, या नहीं तो ये लोग मेढक को, चूहों को या सांप को ये लोग खाते हैं। दे टीयर दिस एनिमीज विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग हुक्ड एंड पॉइंटेड बेक। इनके जो बेक होते हैं ये कैसे होते हैं? मजबूत, हुक जैसे और पॉइंटेड होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं? अपने शिकार को फाड़ देते हैं और फाड़ करके उसका शिकार कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बेक्स ऑफ इंसेक्टिवेरियस बर्ड्स, यानी कि जो वैसे पक्षी वैसे बर्ड्स जो कि इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। बेक्स ऑफ इंसेक्टिवरस, ठीक है, कि दीज आर ऑफ मैनी टाइप्स, ये कई प्रकार के होते हैं। पहला है कि स्ट्रॉन्ग एंड चिस्टल शेप्ड बेक, इट हेल्प्स द वुड पिकर बर्ड्स टू पिक एंड मेक होल्स इन ट्री ट्रंक्स एंड कैच इंसेक्ट्स टू इट। जैसे वुड पिकर तुम लोग देखे हो, नाम सुने, वुड पिकर होता है जिसको हम लोग कहते हैं कठफोड़वा, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में देहातों में कहा जाता है कठफोड़वा। इसके जो चोंच होते हैं वो, इनके चोंच की जो बनावट होती है कैसी होती है? मजबूत होती है, चपटी होती है, और ये क्या करता है? इसे मजबूत होती है, नुकीली होती है। ये क्या करते हैं इससे कि ये लकड़ी के जो मतलब ये होते हैं पेड़ जो होते हैं, पेड़ में क्या करते हैं? ये छेद कर देते हैं, सुराख कर देते हैं, और उसमें से छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को ये लोग इसमें से वो निकाल करके खाते हैं। उसका दूसरा आता है लॉन्ग एंड सिलेंडर बेक, यानी कि लंबी और सिलेंडर, यानी कि थोड़ा सा सिलेंडर की तरह जो है, सिलेंडर टाइप की जो है बेक, कि इट हेल्प्स द हुप एंड कैटल एग्री टू पुल आउट द इंसेक्ट्स फ्रॉम द फ्लावर्स एंड क्रेविसेस इन द ग्राउंड एंड ट्रीज। इनका क्या काम है कि जिनके जो हैं लॉन्ग एंड सिलेंडर जैसे बेक होते हैं, ये क्या करते हैं कि या तो ये जो है मवेशियों के जो है, मवेशी को तुमने देखा होगा जैसे गाय भैंस जो है खेतों में चरती है, उसके ऊपर ये बैठ जाते हैं और बैठ करके उनके जो बॉडी पे जो गाय भैंस बकरी होती है उनके बॉडी पे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं या जुई वगैरह रहती है उसको ये लोग खाते हैं। या नहीं तो ये क्या करते हैं कि ग्राउंड में यानी कि ज़मीन पे मौजूद कीड़े मकोड़ों को ये लोग खाते हैं, या नहीं तो फूलों पर बैठ करके फूलों पर जो कीड़े मकोड़े बैठते हैं उसको ये लोग खाते हैं। इनका चोंच कैसा होता है? लॉन्ग एंड सिलेंडर बेक होता है। जो प्रोबीन होप नाम के जो बर्ड्स है वो जो है, तुम देखो यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, यहाँ पर वुड पिकर का पिक्चर दिया हुआ और यहाँ पर प्रोबीन होप का दिया है। तुम लोग अपने बुक में भी देख सकते हो, तुम्हारे बुक में भी पिक्चर बना हुआ है। उसके बाद आता है लॉन्ग एंड पॉइंटेड बेक, कि इट हेल्प्स किंग फिशर्स एंड क्रेन्स टू कैच फिश और इंसेक्ट फ्रॉम द रिवर्स और पॉन्ड्स। जो किंग फिशर्स होते हैं और क्रेन होते हैं, तो इनके जो चोंच की बनावट होती है कैसी होती है? लॉन्ग एंड पॉइंटेड बेक होती है, इनकी लंबी होती है और पॉइंट जैसी पतली होती है। ये क्या करते हैं कि ये कैच फिश, ये लोग फिश का यानी कि ये लोग फिश पकड़ने के, ये लोग फिश पकड़ते हैं, और या फिश या कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं। कहाँ से? नदी से या तालाब से। यहाँ पर दिया हुआ है पिक्चर किंग फिशर का, पिक्चर सारे दिए हुए हैं, तुम लोग इसको देख सकते हो। उसके बाद से आता है 4 नंबर में कि ब्रॉड शॉर्ट बेक, इट इज़ स्टिकी इनसाइड। ये क्या होता है? स्टिकी होता है। swallow एंड फ्लाई कैचर्स गो राउंड थ्रू द एयर विद देयर बेक्स ओपन, टाइनी इंसेक्ट गेट स्टक इनटू देयर माउथ। ये क्या करते हैं कि जब ये जो फ्लाई कैचर जो बर्ड्स है, ये क्या करती है कि ऊपर जो उड़ती रहती है और अपने मुंह को जो है खोल के रखती है, और हवा में जो मौजूद कीड़े मकोड़े हैं वो इसके मुंह में आ जाते हैं और वो उसको अपना शिकार बना लेती है। तो इनके जो बेक्स होते हैं कैसे होते हैं? ब्रॉड शॉर्ट बेक होते हैं, छोटा और चौड़ा जो है, चपटा जो है इसका बेक होता है। अब आते हैं कि ब्रॉड एंड फ्लैट बेक, यानी कि ब्रॉड यानी कि चौड़ा और चपटा बेक, इट हेल्प्स डक्स टू डिग इन द सॉफ्ट मड नियर पॉन्ड्स। तुमने बत्तख देखा होगा, तो बत्तख की तुमने चोंच देखी है कि बत्तख की चोंच कैसी होती है? चपटी होती है। ये किस लिए होती है? ताकि ये कीचड़ में जो है, मड मतलब होता है कीचड़ में जो है ये कीड़े मकोड़ों को पकड़ सकें। दिस बेक हैज़ फाइन होल्स अलॉन्ग द एज, और ये क्या होता है कि एज यानी कि जो ये आगे की तरफ जो होता है इसका एकदम पॉइंट पर जो होता है, ये हल्का सा जो है इसके बेक्स जो होते हैं वो मुड़े हुए रहते हैं। वाटर एंड मड गो आउट थ्रू द होल्स, और उसमें क्या होते हैं? छोटे छेद होते हैं इनके बेक में। इससे क्या होता है कि मड और पानी जो है वो
निकल जाता है उस छेद से और कीड़े मकोड़े जो होते हैं इसको ये लोग आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। प्लांट्स एंड वर्म्स आर लेफ्ट इन डक्स माउथ टू सॉलो। छोटे छोटे पौधे और क्या चीज़, वार्म्स, यानी कि वार्म्स होता है, तुम लोग वार्म्स जानते हो, केचुआ वगैरह देखे वो लोग, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको क्या करते हैं ये लोग अपना शिकार बना लेते हैं। अब आते हैं छठा नंबर के बेक्स ऑफ हनी सकर बर्ड्स। यहाँ हनी सकर बर्ड्स का भी पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, सारे तुम्हारे बुक्स में पिक्चर्स दिए हुए हैं, तुम लोग देख सकते हो कि ए सन बर्ड हैज़ ए लॉन्ग थीन एंड पॉइंटेड बेक। जो सन बर्ड होती है इसके लंबे पतले और पॉइंटेड बेक होते हैं। इट हेल्प्स द बर्ड टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। इसका काम क्या है कि फूलों से नेक्टर को यानी कि हनी को, शहद को ये चूसने का काम करती है। तो अभी हम लोगों ने इनके जो है बर्ड्स के जो है बेक्स के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ हम पॉइंट लिख दे रहे हैं जिसको तुम लोग नोट कर लो। यह काम करो कि तुम लोग इसको रहने दो और हम जो है तुम लोग को कुछ इसमें से वर्क दे रहे हैं जिसको तुम लोग करके जो है व्हाट्सअप होम स्कूलिंग व्हाट्सअप नंबर है उस पर तुम लोग भेज देना। यहाँ देखो दो क्वेश्चन तुम लोगों को दे दिए हैं कि नेम 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स, यानी कि तीनों जो है फेदर्स के टाइप लिखना है। दूसरा है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ टेल फेदर्स, यानी कि टेल फेदर्स का क्या काम है। उसके बाद से जो अभी तक तुम लोग को जितना भी हम पढ़ा दिए हैं उसको क्या करना है कि बुक से तुम लोग को रिवीजन करना है, यानी घर पे बुक को जो है 2 से 3 बार 3 से 4 बार तुमको रीडिंग करना है और समझना है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।